जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल समापन विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों बीए पार्ट 2 का हिंदी कंपोजिशन, जो कि 50 अंक का है दोस्तों। और 50 अंक में दोस्तों हम लोग अब तक 10 अंक का पढ़ लिए हैं दोस्तों। जो पाठ का जो दोस्तों शीर्षक था वे है दोस्तों बड़े घर की बेटी। और बड़े घर की बेटी के साथ साथ हम लोगों ने बड़े घर की बेटी से जो संबंधित प्रश्न आते हैं दोस्तों, उस पर भी हम लोग जिक्र किए थे दोस्तों। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख ले दोस्तों। और दोस्तों आज चलते हैं दोस्तों, आज का जो हम लोग का मूल विषय वस्तु है दोस्तों, उस पर नजर डालते हैं दोस्तों। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, विषय वस्तु है दोस्तों ईदगाह। ईदगाह दोस्तों रमजान के महीनों के बाद आता है दोस्तों। रमजान जो समझ रहे हैं, रोजा रखते हैं लोग, तो पहले सर्वप्रथम हम लोग समझे कि ईदगाह का अर्थ क्या होता है। ईदगाह का उत्पत्ति समझ ले दोस्तों। पहले देखिए ईदगाह का उत्पत्ति कैसे हुआ। देखिए ईद मतलब क्या हो गया दोस्तों, त्योहार। और गाह मतलब दोस्तों क्या हो गया, ऐसा जगह जहां पर प्रार्थना किया जा, ऐसा जगह जहां पर प्रार्थना किया जाता हो दोस्तों। प्रार्थना मतलब उन लोगों को क्या बोले, नमाज अदा कर हो जाए, मतलब मुसलमान लोग नमाज अदा किया जाता हो, समझ रहे ना दोस्तों। तो ईदगाह है दोस्तों। और इस कहानी में दोस्तों लेखक स्पष्ट यहाँ पर ईदगाह से शीर्षक से स्पष्ट हो रहा है कि लेखक इसमें ईद का जिक्र करेंगे दोस्तों, जो रमजान के बाद आता है दोस्तों। 30 रोजों रखने के बाद वो आता है दोस्तों। और अब रही बात मुंशी प्रेमचंद की, थोड़ा सा एक बार स्पष्ट जान लेते कि मुंशी प्रेमचंद दोस्तों हिंदी साहित्य के दोस्तों प्रमुख लेखकों में से एक है दोस्तों। और यूँ कह लीजिए दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद और हिंदी साहित्य की हम लोग जब भी बात करें हिंदी साहित्य की, तो मुंशी प्रेमचंद ना हो दोस्तों यह नहीं हो सकता। मतलब काफ़ी इनका योगदान रहा है दोस्तों हिंदी साहित्य में। और ग्रामीण साहित्य को कैसे उजागर करना, ग्रामीण स्तर के जो दोस्तों मानवीय जो क्या बोलते हैं दोस्तों घटनाओं, सामाजिक हो, कई तरह के ऐसे घटनाओं है दोस्तों, उनको उन्होंने कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं दोस्तों मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद का थोड़ा सा जान लीजिए। जन्म हुआ था दोस्तों 31 जुलाई दोस्तों 1880 में। कहाँ हुआ था दोस्तों, लमही गांव दोस्तों, वाराणसी के निकट दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। तो बात समझ लीजिए, थोड़ा सा इसको भी अपना बार लिखिएगा तो थोड़ा सा अच्छा रहता है दोस्तों। और रही बात कि अब इससे कितने अंक के प्रश्न आते हैं, प्रायः देखिएगा 10 ही आते हैं। लेकिन कुछ वर्षों में देखिएगा, कुछ विगत वर्षों में आप लोग देखे होंगे प्रीवियस से जब क्वेश्चन देखिएगा, तो कभी कभी क्या होता है ना कि 2 क्वेश्चन को कर दिया जाता है 15 नंबर का। 15 2 हो जाता है तो 30 अंक हो जाता है। हालांकि हिंदी से आपको 30 अंक ही आते हैं। तो या तो 3 क्वेश्चन कर दे 10 नंबर का, या 2 क्वेश्चन कर दे 1 क्वेश्चन 15 अंक का, तो ये हो जाता है। और अब देखिए इस त्योहार है दोस्तों, ईद का त्योहार है दोस्तों। और आखिर लेखक इसमें क्या बताने का प्रयत्न किया है दोस्तों, इसके पीछे लिखने का क्या उद्देश्य रहा होगा दोस्तों, इस पर भी हमें सोचने की आवश्यकता है दोस्तों। क्योंकि हम लोग स्नातक स्तर में आ गए हैं दोस्तों, तो लाजमी है हमें उपेक्षा किया जाता है हमसे कि हम अच्छे से अच्छे कहानी को समझे और अपने स्तर से लिखने का प्रयत्न करें दोस्तों। कहानी कहाँ से शुभारंभ होता है, कहाँ से शुरुआत होता है दोस्तों, वे तो मैं पहले बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप 2 लाइन में समझ लीजिए, 2 से 3 लाइन में दोस्तों, कि कहानी का सारांश क्या है दोस्तों। बस इसके अतिरिक्त कुछ नहीं दोस्तों। देखिए ये कहानी है दोस्तों एक अनाथ बच्चा का, जो कि हामिद है। हामिद अनाथ बच्चा है दोस्तों।
और वे अपनी दादी के साथ अमीना के साथ रहता है। दादी का नाम अमीना है, अमीना के साथ रहता है दोस्तों। और ईद के त्यौहार आता है दोस्तों, अमीना के घर कुछ भी खाने को नहीं रहता है दोस्तों, पड़ोसी के इधर से उधर से मांगकर अपने को काम चलाती है दोस्तों। और उसके पास सिर्फ 3 ही आने रहते हैं दोस्तों। और हामिद मेले में जाता है ईदगाह में ईद के दिन, तो वहां पर दोस्तों वे सबको देखता है, खिलौने खरीदता है, सब झूले पर झूल रहे हैं और तरह तरह के मिठाइयाँ खाते, तब पर भी हामिद है दोस्तों पूरा दोस्तों क्या बोलते हैं वे धैर्य पूर्वक रह रहा है दोस्तों। और वे जिस उम्र में 4 से 5 वर्ष का बच्चा, जिस उम्र में बच्चे अमूमन बच्चे देखिएगा दोस्तों कि वे खिलौनों की प्राथमिकता देते हैं, उसी उम्र में हामिद ने दोस्तों ये घरेलू उपयोगिता को दोस्तों प्राथमिकता देते हुए सिद्ध कर दिया दोस्तों कि गरीबी क्या चीज है दोस्तों। और गरीबी कैसे एक छोटे से बच्चे को भी दोस्तों समय से पूर्व परिपक्व चतुर चालाक बना देती है दोस्तों। तो ये हामिद कर देता है, क्योंकि वे घर में जो देखता है कि अमीना जो उसकी दादी है एक दिन रोटी सेक रही है, तो उसकी रोटी सेकने के दरमियान उनका क्या होता है दोस्तों कि हाथ जल जाता है। तो वे मेला में जाकर वे खरीद लेता है दोस्तों 3 आने का एक चिमटा खरीद कर आता है, और जिससे कि उसकी दादी बहुत मतलब रोती है, बिलखती है। फिर उसको बाद में कहता है कि ये इसलिए लेकर आया, तो वे उसको दामन फैलाकर गले लगाती है और रहती है कि हाँ, सोचने लगती है कि हम कितना छोटे जैसा काम कर रहे थे, ये घर की जरूरत वाला चीजों को देख खरीद कर कि बड़े वाला काम कर दिया दोस्तों। ये इसको दिलासा देकर वे रोने लगी गले लगाकर दोस्तों। तो यहीं पर कहानी समाप्त हो जाता है दोस्तों। तो बस हो गया, यही है कहानी। अब लेकिन आइए इसको थोड़ा सा हम लोग ढंग से पढ़े दोस्तों। आइए समझे, सारांश यही था दोस्तों। अब देखिए कहानी के पात्र एक बार देख लीजिए दोस्तों सरसरी निगाहों से। देखिए अमीना जो कि हामिद की दादी है दोस्तों। हामिद अमीना का पोता है दोस्तों। महमूद नूरे मोहसिन समी हामिद के दोस्त हैं। और चौधरी साहब हामिद का पड़ोसी है दोस्तों। और आबिद हामिद का पिता है दोस्तों। और जो कि अब नहीं रहे दुनिया में दोस्तों, ये इनका पिता है दोस्तों। वे हामिद को इस बात को आभास भी नहीं है कि उसके माता पिता नहीं है दोस्तों, और वह दोस्तों अनाथ बच्चा है दोस्तों हामिद। तो कहानी का मुख्य पात्र दोस्तों यही दोनों है, दादी पोता ये जो है ना अमीना और हामिद। हामिद को भी इस दुनिया में अमीना के अलावा कोई नहीं है, और अमीना का भी हामिद के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों अब देखिए ईदगाह मतलब समझ रहे हैं ना दोस्तों, सब समझ गए। तो ईद का दिन है दोस्तों, और सभी लोग जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी होता है, एक जगह होता है ईद के दिन सभी मुसलमान लोग जाते हैं अपने नमाज अदा करने। उन लोग देखते हैं सब पहन कर नया सूट बूट पहन कर जाते हैं दोस्तों। देखिए कहानी ऐसे शुरू हो रहा है दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। रमजान के 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहाना दोस्तों प्रकृति का दोस्तों। देखिएगा जब त्यौहार आता है दोस्तों, तो प्रकृति में एक अलग अनोखा रौनक छा जाता है दोस्तों। तो ठीक उसी प्रकार हो रहा है दोस्तों। ऐसे व्यतीत हो रहा है जैसे सूर्य भी ईद की संसार को ईद की मुबारकबाद दे रहा है दोस्तों। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त है दोस्तों, और सभी बच्चे काफी उत्साहित है। उनको भी ईदगाह जाने की उत्सुकता काफी है दोस्तों। किसी के कुर्ते फटा है, तो किसी के बटन नहीं है, तो किसी का जूते पुरान हो गए हैं, तो उन्हें पॉलिश के लिए तेली के यहाँ जा रहे हैं। तो ये हो गया दोस्तों। और सभी एक दूसरे से अपने में बहस कर रहे हैं कि अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजों खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, वे खरीदेंगे। तो बच्चे एक दूसरे से बहस करते हैं, लेकिन हामिद एकटक किसको देखता है और समझता है, लेकिन वे कुछ नहीं कह सकता है। उसे इस बात की विश्वास है, आशा है
कि हमारे पिताजी आएंगे और थैलों भर खिलौने लेकर आएंगे, तब देखेंगे मोहसिन नूरे हमारे जितने भी साथी हैं उनके पैसे कहाँ से आएंगे, उनके होश उड़ जाएंगे। आशा बड़ी चीज होती है दोस्तों, इसी आशा में हामिद जी रहा है दोस्तों और अपने आप को मनोरंजित महसूस कर रहा है दोस्तों। लेकिन बच्चों को इस बात से क्या क्या मतलब है कि घर में क्या है क्या नहीं है, सवैया बनेगी अथवा नहीं बनेगी, क्या चौधरी साहब आज ना दे, थोड़ा आंखें बदल ले तो ईद मुहर्रम में बदल जाएगा। तो तरह तरह की बात होती है दोस्तों, परेशानी होती है दोस्तों। और अपने आप को अमीना दोस्तों बहुत ही मतलब अभागिन महसूस कर रही है कि क्यों कि उनके सामने, उनकी आंखों के सामने उनका पुत्र और पुत्रवधू दोस्तों संसार से विदा हो गए। वे अब तक जी रही है दोस्तों, और ऐसा कभी दिन नहीं आया था जो कि ईद के दिन भी जो रोजमर्रा के जो चीजें होती है बनाने के लिए वो भी नहीं है दोस्तों। तो इस बात को लेकर अमीना है दोस्तों कोठरी में बैठकर अपने आप को बहुत ही रो रही है, अपने आप को बहुत ही मतलब समझ रहे कि इस निगोरे ईद को कौन बुलाया, इस अंधकार भरी दुनिया में ईद का आना क्या जरूरी था। तो तरह तरह के अपने आप को सोच रही है कि क्या ही ताल्लुक है दोस्तों। खैर हामिद खुश रहे, इसके अलावा चाहिए क्या, अल्लाह रहम करे, ये सब अपना करते हैं। और कुछ लोग मांगने भी आते हैं तो उन्हें क्या देंगे, नहीं देंगे। और तभी क्या होता है, सब बच्चे में तो उत्सुकता होता है दोस्तों कि कब मेला जाए। अथवा तो हम लोग देखते हैं कि मेला उला जाते हैं, या तो हाल ही में हम लोग का छठ पूजा जो आया था तो घाट पर जाने में क्या उत्सुकता था दोस्तों। खासकर विशेष करके जो बच्चे के होते हैं उनमें तो उत्सुकता अत्यधिक होता है दोस्तों बड़े की अपेक्षा। तो उसी लहजे में बच्चे अपने आप को उमंगित होकर जा रहे हैं। तो सभी बच्चे अपने माता पिता के अथवा किसी के साथ जा रहे हैं, लेकिन हामिद के इस दुनिया में अमीना के अलावा कोई नहीं है दोस्तों। तो ये कहते हैं अपनी दादी से कि दादी तू चिंता मत कर, मैं अकेले जाऊंगा और चला भी आऊंगा और सही से जाऊंगा। तरह तरह का दिलासा देता है, लेकिन अमीना का कलेजा दिल कर रहा है कि नहीं, इसे अकेला ना छोड़ू, यही तो मेरे आंखों का एक अरमान है दोस्तों। तो तरह तरह की अपनी बातचीत कर रहे हैं दोस्तों, दादी पोता जो हो रहा है बातें। और लोग क्या कर रहे हैं, अपने जो भी होते हैं गाय होते हैं उनको सानी पानी देकर, मतलब उनको जो चारा उरा देकर, और सोच रहे कि मेला या ईदगाह जाएंगे, चूंकि वहां से 3 कोस का रास्ता है, 3 कोस का रास्ता है दोस्तों। उसमें पैदल जाना और सैकड़ों लोगों से, सैकड़ों आदमियों से मिलना मिलना। उसके बाद मुबारकबाद देते हैं लोग एक दूसरे से, गले लगकर लोग ईद की मुबारकबाद देते हैं, रमजान की मुबारकबाद देते हैं दोस्तों। और ऐसा हो जा रहा है दोस्तों। तो ईद जो है दोस्तों कि 30 रमजान के बाद आ रहा है, 30 रोजे रखने के बाद। लेकिन बच्चे दोस्तों, किसी ने 1 रोजा रखा है तो किसी ने वो भी रखा है, 1 रोजा रखा है तो वो अभी दोपहर तक, और किसी ने वो भी रोजा नहीं रखा है दोस्तों। बात समझ रहे हो। तो बच्चे को तो त्योहार से कोई मतलब नहीं रहता है, उनको त्योहार तो केवल उनके लिए है, बड़े बूढ़ों के लिए है, उनके लिए तो उत्साह है, उमंग है मेलों का दोस्तों। संसार वे लोग समझते हैं त्योहार का, तो बात लाजमी है। तो इस तरह का होता है दोस्तों घटना। अब क्या होता है दोस्तों कि अमीना घर पर आती है, किसी प्रकार वे दिलासा देकर जा रहा है दोस्तों। उसके पास, सभी के पास तरह तरह के कपड़े हैं दोस्तों, जूते हैं, लेकिन हामिद के पास फटा कुर्ता हुआ दोस्तों है दोस्तों, वो भी दोस्तों गोटा पुरान धुरान हो गया है दोस्तों। तो अभी जाता है पहनकर, ये सोच में कि इस ख्याल में है कि मेरे पिताजी आएंगे, ये सब लेकर आएंगे। तो ये चल जा रहा है, सभी दोस्त जा रहे हैं दोस्तों। तो सभी दोस्त पैसा गिन रहे हैं, तो रख रहे हैं, तो अनगिनत चीज़ों में अनगिनत चीज़ों खरीदने की, अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ों खरीदने की तमन्ना लिए दोस्तों। सब पैसे गिन रहे हैं, रख रहे हैं, लेकिन हामिद के पास सिर्फ 3 ही आने हैं दोस्तों। वो भी 3 आने लेकर जा रहे हैं। हामिद जा रहा है मेला। तो सभी बच्चे जा रहे हैं दोस्तों, जितने भी हामिद के दोस्त थे दोस्तों, ये सब थे, नूरे थे, मोहसिन थे, सामी थे, महमूद थे, सभी लोग जा रहे हैं। हामिद भी जा रहा है दोस्तों, लेकिन हामिद के अंदर जिज्ञासा, बात बात पर, जगह जगह पर प्रश्न पूछने की आदत, बच्चों की यह एक विशेष प्रश्न होता है दोस्तों, विशेष पल होता है दोस्तों। जिधर देखे, जिधर नजर गया उधर अब
चीज़ों की जानने की तमन्ना रहता है, उनके अंदर जिज्ञासा रहता है। उसी अंदाज में दोस्तों हामिद भी जा रहा है, अपने दोस्तों से पूछ रहा है कि ये क्या है। बड़े बड़े इमारतें देख रहा है, बड़े बड़े भवन देख रहा है दोस्तों, पुलिस को देख रहा है, पुलिस थाना देख रहा है, कॉलेज देख रहा है। तो क्या इतने लोग भी पढ़ते हैं, इतने बड़े बड़े लोग भी पढ़ते हैं, ये हुए मतलब तरह तरह की अपने एक दूसरे से बहस करते हुए जा रहे हैं। गाछी उची जो होता है, गाछी जो कहते हैं ना, बगीचा आम का लीची का जो पेड़ होता है, तो उसको माली को कैसे चिढ़ा रहे हैं दोस्तों की यति लगा के पत्थर मारकर आगे निकले, तब तक माली आए, तब तक भाग गए। तो इस तरह का सब होता है। मेला जाने तो बच्चे तो उडंड तो कर देंगे ये दोस्तों, उडंडता का उनको माना जाता है दोस्तों, उनको जन के माना जाता है। बच्चे हैं, उडंड ना करे होंगे तो क्या कहोगे। तो इस तरह के होता है दोस्तों, उडंड खेलते कूदते मस्त मस्त में दोस्तों, ये पल भी दोस्तों सुहाना होता है दोस्तों। आप लोग भी कभी ना कभी गए होंगे तो ऐसी हरकत की होगी दोस्तों। ऐसा बात नहीं है कि आप लोग दूध का धोया हुआ होंगे दोस्तों। जैसे कि हम लोग पहले जाया करते थे तो क्या होता था, देखिएगा गांव देहात में जो होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में तार का पेड़ जो होता था, जिससे तारी जो ज्यादा था, तो हम लोग निशाना लगाते थे। ऊपर जो मटका रहता था तारीख में, तो उसी से धीरे धीरे होता था, उसको हम लोग फोड़ने का प्रयत्न करते थे। कई बार होता था कि फूट भी जाता था, कई बार नहीं भी फूटता था, कई बार कोई देख भी लेता था। तो थोड़ा सा ये सब होता था हरकतें। ये हो गया दोस्तों। तो ऐसे तो आप लोग जा रहे हैं और तभी आगे बढ़ता है तो पुलिस को देख रहा है, तो ये लोग क्या है, तो ये क्या है, अपने बहस करता है। तभी अब हामिद बोलता है कि मेरे भी मामा पुलिस है, ये है वे है। तो कहता है कि एक दिन हमारे मामा के घर में आग लग गया, तो जल गया, तो उनके अलावा और घर में कुछ खाने तक की नहीं बचा, सब जलकर राख हो गया। तो लोग हामिद के दोस्त कहते हैं कि नहीं देखो, ये लोग कुल जो है ना कि जो पुलिस और चोर एक दूसरे से मिले रहते हैं, और ये पुलिस को घूस देते हैं। अब पुलिस भी सीमित भर ही इनसे रिश्वत लेती है, ज़्यादा नहीं लेती है कि ये किसी को पता चले, लेकिन आला ऊपर वाले सब देख रहे हैं। तो ये सब बातचीत करते उठते अब देखिए मेला में प्रवेश करते हैं। मेला में जाते ही देखिए दोस्तों, मेला का रौनक अजीब सा है दोस्तों। मेला मेला होता है दोस्तों, मेला मेला होता है दोस्तों। मेला में आ गए दोस्तों, जिधर नजर घुमाए उधर नजर, उधर से हटने का नाम नहीं दोस्तों। कहीं पे दोस्तों पकवान बनी है तरह तरह का, कहीं पे मिठाइयों से सजी हुई दुकानें हैं दोस्तों, तो कहीं से खिलौने से भरा हुआ आकर्षक ध्यान जो अपने तरफ आकर्षित कर ही ले रही है दोस्तों। तो कहीं पे दोस्तों फूलों का दुकान है, तो कहीं पे दोस्तों लोहे लक्कड़ का दुकान है, तो कहीं पे दोस्तों झूलों से भरा हुआ वातावरण है दोस्तों। तो तरह तरह के है दोस्तों, लेकिन सभी के चेहरे पर एक अलग सी रौनक, अलग सी उत्सुकता है दोस्तों। एक दूसरे को मुबारकबाद देने में सभी अपने आप को व्यस्त है दोस्तों, व्यतीत है दोस्तों। और यहाँ पर मेले में आकर यह प्रतीत हो रहा है दोस्तों कि सियान भी है दोस्तों, यहाँ के लोग भी हैं दोस्तों, इन बच्चों से कभी कम नहीं है दोस्तों। इनके अंदर भी जिज्ञासा क्या होती है मेला में घूमने की दोस्तों, उसको भी ये लोग यहाँ पर देखा गया। तो सभी लोग देखते हैं कि क्या तरह तरह छड़ में एक झूला है दोस्तों, कि जो घोड़ा वाला जो होता है, कि वो घोड़ा लटका राउंड घुमा देगा, तो इतने पैसे में इतना घुमा देगा। तो वो सोचता है, सब इनके हामिद के सभी दोस्त उस पर बैठते हैं, लेकिन हामिद वहां से खड़ा होकर देखता है, एक टक निगाहों से देखता है। तभी ये लोग उतरते हैं। उतरने के बाद ये लोग क्या करते हैं दोस्तों की पकवान का मिठाइयाँ खरीद के खाते हैं। लेकिन वे हामिद से पूछा जाता है, तो हामिद कहता है कि नहीं, किताबों में नहीं पढ़ा है कि मिठाइयों से क्या होता है, क्या नुकसान है दोस्तों। लेकिन वे हामिद चाहता है कि अगर कोई फ्री में दे, मुफ्त में दे, तो मैं भी खा लूँगा, लेकिन अपना एक पैसा भी खर्च करने के लिए नहीं सोच रहा है, क्योंकि पास उनके हामिद के पास तो दोस्तों सीमित ही पैसे थे। लेकिन हामिद यहाँ पर समझ गया दोस्तों कि पैसा क्या चीज़ है दोस्तों। मतलब ये अपने आप को बयान नहीं कर पा रहा है दोस्तों कि आखिर पैसा क्या है, लेकिन वो सब समझ गया दोस्तों। पैसा है जितने के इनके दोस्त के पास, सभी में एकजुटता है दोस्तों, और ये ठहरा अकेलापन हो जा रहा है। इधर उधर नजर निगाहें घुमा रहा है दोस्तों, देख रहा है दोस्तों, कुछ मानो उसकी आंखें किसी को देखने के लिए किसी चीज को ढूंढ रही है दोस्तों, ऐसा प्रतीत हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, तो हो रहा है, मिठाइयाँ सब खा रहे हैं, इन्हें चिढ़ाते भी है दोस्तों। तभी उसके बाद
सभी दोस्त जाते हैं तो कोई भिश्ती खरीदता है, तो कोई वकील खरीदता है, तो कोई तरह तरह का दोस्तों अपना अपना खिलौना खरीदते हैं, और सब अपने अपने अनुसार खिलौनों का वर्णन कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं दोस्तों। तभी ये सोचता है, तो ये बच्चे हैं जो हामिद, वे खिलौने को अपने हाथ में लेने के लिए दोस्तों काफी आतुरता से कहते हैं, लेकिन उन्हें कोई छूने तक ही नहीं देता दोस्तों। ऐसा भी होता है। तो कुछ लोग होते हैं जो कुछ कि एक दूसरे को खिलौना नहीं देना चाहते हैं दोस्तों। तो एक बच्चा ऐसा होता है कि खिलौना को आगे इतना मग्न हो जाता है कि खाना पीना भी तक उसको ध्यान नहीं रहता है। तो ऐसा ही हो रहा है दोस्तों। तो हो गया दोस्तों। तो उसके बाद कुछ आगे वे बढ़ गया दोस्तों, उनके दोस्त बढ़ गए, हामिद के जितने भी दोस्त थे दोस्तों वे आगे बढ़ गए। तभी ये इधर उधर देख रहा है कि आखिर कोई देख नहीं रहा है, तो ये लोहे के दुकान के पास गया, वहां पर चिमटा देखा, तो उसे ख्याल आया कि चलो चिमटा का दाम ले लूं, चिमटे का दाम पूछ लूं कितने पैसे के है दोस्तों। तब देखिए छोटा सा बच्चा, और आप मतलब एक जैसे मान लीजिए कि आप को अभी आवश्यकता ना है उस चीज को, आप वहां उस दुकान पर थोड़ा सा चाहिएगा, तो थोड़ा सा दुकानदार भी थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाता है कि हाँ, तो आपको बोल भी सकता है कि तुम्हारा काम करे तो शायद ये तरह का। तो ठीक उसी प्रकार देखा, तो हामिद से पूछा, तो हामिद का कि तुम्हारे काम की चीज नहीं है। तो ये हामिद बोलता है कि बिकाऊ है अथवा नहीं। तो दुकानदार बोलता है क्या कि बिकाऊ नहीं होता तो यहाँ लात के क्यों लाते, तो कितने पैसे के है, तो पूछता है, तो बोलते हैं 6 आने। ये सुनकर हामिद का कलेजा बैठ गया दोस्तों। आप कल्पना कीजिए दोस्तों, आपके पास 5 रुपया लेकर मेला में गए हुए हैं दोस्तों। हालांकि तो 5 रुपये का जमाना नहीं रहा दोस्तों, 500 1000 का जमाना रहा दोस्तों। पहले की मैं बात बता रहा हूँ दोस्तों, ये बात समझिएगा। तो आप समझिए दोस्तों कि 5 रुपया लेकर गए, अब मेला में ऐसा चीज आपको आकर्षित कर लिया दोस्तों, जिसकी कीमत है दोस्तों 10 रुपये। आप लेना चाहते हैं दोस्तों, तो उस दुकानदार को आप क्या कहिएगा, ये सोचिए दोस्तों। वहां से अमूमन अंदाज है कि वो आपको 10 रुपये का चीज 8 रुपये में दे सकता है, लेकिन 5 रुपये में देने की वे नहीं सोचेगा दोस्तों। लेकिन हामिद यहाँ पर बोलता है, तो वो बोलता है कि कितने को, तो गए, तो बाद में फिर पूछता है कि कम होगा, तो ये बोलता है कि 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। फिर हामिद वहां से निकल पड़ता है, आगे बढ़ता है। तो वे इस डर से कि आगे निकल जाता है कि कार से दुकानदार कुछ फिर ना बोले, दुकानदार की बात तो ना सुननी पड़े। मेला में अब कोई दुकानदार किसी को, अब एक साथी गया है दोस्तों, दूसरा को उसको डांट देता है, तो थोड़ा सा उसको मजाक उजाक उड़ाते हैं लोग बातचीत करके। तो इसी ख्याल में है हामिद। तो क्या होता है, तो दुकानदार उसे बुलाकर फिर कहता है कि 3 आने लगेंगे। वो बोलता है, हामिद बोलता है कि 3 आने में देना है, तो बोलता है ठीक है 3 आने देंगे। 3 आने में वे चिमटा लेकर चल देता है। तभी इनके दोस्त इनसे मिलते हैं दोस्तों, हामिद के जितने भी दोस्त है, ये खरीदता है कि कौन लिया, और ऐसे चिमटा खरीद लिया दोस्तों, और ऐसे रख कर जा रहा है जैसे कि वे कंधे पर बंदूक लेकर घूम रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार को दोस्तों वे जा रहा है, और वे जमीन पर रख के ऐसे बता रहा है, ये भी अपना वो चिमटा का पूरा बखान कर रहा है दोस्तों। इसमें कोई कहती नहीं है, कहता है कि तुम अपना खिलौना पटको तो टूट जाएगा, लेकिन मैं चिमटा पटकूंगा तो ये टूटेगा नहीं दोस्तों। तो इस तरह की बातें कर रहा है दोस्तों। तब चिमटा आप समझ रहे हैं ना दोस्तों, ये रोटी बनाने वाला जो सेकने वाला होता है, मतलब ये ऐसे, हाँ ऐसा ही होता है, थोड़ा सा ही चापुट होता है, ये चापुट होता है इधर उधर, मतलब रोटियां को इसे से चाप लेता है, और क्या करता है कुछ नहीं, तो वही खरीदता है। यहाँ पर कुछ रहता है, यही रबे करता है सही ऐसे हल्का का। तो वे कर रहा है, तो सभी लोग अपना अपना बखान कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ अमीना है दोस्तों कि इसकी राह देख रही है, हामिद की राह देख रही है कि अब तक क्यों नहीं है दोस्तों। 11 बज गए हैं दोस्तों। तो सभी लोग अब मेले में अब आ रहे हैं दोस्तों। अब देखिए कई सारे बच्चे पड़ोस से निकलते हैं, तो पड़ोसी में थोड़ा सा हल्ला हो जाता है कि हाँ ये है वे है। तो बच्चे की तमन्ना ही होती है दोस्तों, किन्हीं का वाहन है तो किन्हीं का छोटा भाई, ये सब देखकर आया कि हाँ भाई ये है, तो खिलौना खिलौना। गाँव में पूरा हल्ला हो जा रहा है कि सब बच्चे आ गए ईदगाह में। तो ये हामिद सबसे पीछे आ रहा है, तो वे देख रहा है दोस्तों। और हामिद भूखा हुआ है दोस्तों, घर से भी नहीं कुछ खा के गया है,
और नहीं मेला में भी कुछ नहीं खाया, एक पैसा भी खर्च नहीं किया दोस्तों हामिद। समझ रहे हैं दोस्तों कितना संयमी है, कितना परिश्रमी है दोस्तों। तो देखिए, तो आ रहे हैं लोग, तो सभी लोग अपने अपने खिलौना लेकर आ रहे हैं, अपने खिलौना का घर में भी उसी प्रकार बखान कर रहे हैं जैसे मेला में किया करते थे, और अपने अपने खिलौने की तारीफ एक दूसरे के सामने करने के पीछे नहीं हट रहे हैं दोस्तों। और हामिद की दादी अमीना, हामिद लुका कर जाता है वे, तो हामिद से पूछती है कि क्या खरीदा नहीं खरीदा, तो ये चिमटा दिखाता है, तो हामिद ये देख कर, हामिद की जो दादी है दोस्तों अमीना देख कर ये दोस्तों सिर ठोकने लगती है दोस्तों। ये उनका कलेजा हो रहा कि ओह अब तक तू खाया नहीं और ये क्या कर लिया, उसको मतलब थोड़ा सा डांटती है डपटती है। लेकिन जब ये कहता है कि दादी मैं आपके लिए ही लाया हूँ, जब आप रोटी सेक रही थी तो आपके हाथ जल गई, तो इसलिए ने मैंने ये खरीदा, तो कितने का दिया, तो इतने का दिया, ये अपना बात बताता है। अमीना अपना दामन फैलाकर उसको गले में लगाकर दोस्तों और रोती है, बिलखती है और कहती है कि वाह अपने आप को, कि तूने कितना छोटा होकर कितनी बड़ों वाली काम कर दिया, और मैं बड़े होकर भी दोस्तों ये छोटा वाला काम किया हूँ दोस्तों। ये दादी पोता एक दूसरे से गले मिलते हैं दोस्तों, रोने लगते हैं दोस्तों। रोने वाली बात है दोस्तों, जिस उम्र में बच्चे को खिलौने से गले लगाना चाहिए उस उम्र में बच्चा दोस्तों घर की जरूरतमंदों चीजों के गले लगा रहा है दोस्तों। और क्या है दोस्तों, रोना नहीं तो क्या कहिएगा दोस्तों। इस कहानी में दोस्तों यही पता चलता है कि दोस्तों एक कैसे दोस्तों एक अनाथ बच्चा है दोस्तों, कैसे संयम रह रहा है दोस्तों, कैसे धैर्य पूर्वक अपने आप को दोस्तों संभालते हुए दोस्तों घर तक आ रहा है दोस्तों। ये उसका क्या मतलब कर सकते दोस्तों, किसी अपने दोस्तों को देखा होगा, खिलौना देखा होगा, खाने को भी नहीं जी किया, झूला होता है दोस्तों आनंद का केंद्र माना जाता है मेला उला में दोस्तों, तो वहां पर भी उस भी में नहीं गया दोस्तों। वे मेला में गया सिर्फ 3 कोस गया दोस्तों, सिर्फ वे चिमटे लाने के लिए दोस्तों। वैसे ही है दोस्तों जैसे जयशंकर प्रसाद का दोस्तों ये कहानी है दोस्तों छोटा जादूगर दोस्तों, वही है दोस्तों इसमें भी सेम लगभग मिलते जुलते हैं दोस्तों। और सकता ने इंसान को कितना कितना जल्द दोस्तों चतुर एवं चालाक बना देता है दोस्तों, और सकता में ये ताकत होती है दोस्तों। समझ रहे दोस्तों। तो इस कहानी को पढ़कर दोस्तों यह ज्ञात हो रहा है कि दोस्तों परिस्थितियां उम्र नहीं देखती दोस्तों, कैसे हामिद ने विषम से विषम परिस्थितियों को सहकर दोस्तों और अपने आप को कितना परिपक्व एवं चालाक बना लेता है दोस्तों समय से पूर्व दोस्तों। और इस कहानी में दोस्तों इस कहानी पढ़ने के बाद हमें त्याग और प्रेम की संगम दोस्तों झलक रहा है दोस्तों। कैसे हामिद ने अपने लिए मेले में कुछ ना खरीदा दोस्तों, और न एक पैसे खाने के लिए खर्च किया, नहीं खिलौने पर दोस्तों, और अपने दादी के लिए दोस्तों एक चिमटा खरीदा दोस्तों, और खेलने के बजाय दोस्तों वे जरूरतमंद चीजों की ओर अपने आप को संकेतित किया दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद इस कहानी में ईद का आधार बनाकर दोस्तों ग्रामीण मुस्लिम जीवन को दोस्तों बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है दोस्तों। का कहानी से हमें त्याग और प्रेम की शिक्षा मिलती है दोस्तों। और इस कहानी में कैसे हामिद ने अपने लिए हर एक चीज पर संयम रखता है, अपने हर चाह को संयम रखते हुए अपने अम्मा के लिए, अपने अमीना दादी के लिए चिमटे खरीद कर वे मातृ प्रेम को भी उद्घाटित किया है। तो दोस्तों यही था कहानी का सारांश दोस्तों। और इससे ज़्यादा भी आप लोग पढ़ने चाहते हैं, इसको और गहराई में जाना चाहते हैं, तो इसका जो ओरिजिनल PDF है दोस्तों गूगल पे आप लोग सर्च कीजिएगा तो उस पर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अब रही बात कि इसका सारांश ही हमको लिखना रहता है या थोड़ा सा क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न देखिएगा, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और हमें कैसे लिखने हैं। तो अब ये तो लिखने का प्रश्न लिखने का तरीका अलग अलग होता है दोस्तों, प्रश्न पूछने का तरीका अलग होता है, लिखने का भी तरीका अलग अलग होता है, उसका उत्तर कैसे लिखे, अपने शब्दों में क्या है नहीं है उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों। वर्तनी शुद्ध लिखने का प्रयत्न कीजिएगा दोस्तों। और लेखक का परिचय थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ताकि जब भी आप इस
कोई भी कहानियों का उल्लेख करते हैं तो उसमें लेखक परिचय थोड़ा सा जोड़ देते हैं, तो आपको जो लिखावट होती है दोस्तों, लेखन शैली में 4 चंद लग जाते हैं और उसका एक अलग प्रभाव होता है दोस्तों, समझ रहे हैं। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा मुंशी प्रेमचंद का परिचय देते हुए कहानी का जो सारांश है वहाँ से शुभारंभ करेंगे दोस्तों। रमजान का है, कैसे कैसे हुआ, तो यही सब है। इसके अतिरिक्त मैं नहीं समझता हूँ कि ज़्यादा इसमें समय देने की आवश्यकता है दोस्तों। तो आप लोग और भी सब्जेक्ट है उसको आप लोग पढ़ते रहिए, ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए दोस्तों, और हम लोग को बहुत ही जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे इजाज़त दे दोस्तों। और दोस्तों किसी भी प्रकार का शिकायत अथवा सुझाव हो तो दोस्तों निसंदेह मुझे सूचित करें। मेरा इंस्टा आईडी है दोस्तों समर्पण विद्यापीठ, या कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित कर सकते हैं ताकि यथासंभव सुधार किया जा सके दोस्तों। और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।